दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। के खास मन को शांति देने वाला, मन को सांत्वना देने वाला, सब दुख हरने वाला और सुख देने वाला, रोम रोम को पुलकित करने वाला, आनंद देने वाला, स्वास्थ्य के टिप्स देने वाला, पुरुषार्थ की बातें बताने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषय के साथ में जो आपके सामने प्रस्तुत होते हैं और हर विषय इस बात को इंगित करता है कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। तो इसी क्रम के अंदर आज हम एक ऐसा विषय जो कि हमारे पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है, उस विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है करत करत अभ्यास के और जड़मति होत सुजान। बहुत ही सुंदर विषय है और मेरा मनपसंद विषय है। मैं कोशिश करूंगा इसकी सांगोपांग व्याख्या करने की और उम्मीद करता हूं आपको आनंद आएगा। एक पूरा दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। ये दोहा इस प्रकार बना कि पुराने जमाने के अंदर कुएं बहुत गहरे होते थे और पुराने जमाने में ये मशीनरी पंप वगैरह नहीं थे। लोग ऊंटों की सहायता से और बैलों की सहायता से जो है वो टेपर ढाल दे करके और पानी को चड़स के माध्यम से निकाला करते थे। तो क्या होता था कि जो रस्सी जो है धीरे धीरे जो नीचे जाती थी, जो ऊंट से जुड़ी हुई थी और चड़स से जुड़ी हुई थी, चड़स जो है पानी निकालता था बाहर, तो रस्सी हर वक्त जो है वो पत्थर के टुकड़े के ऊपर घिसती रहती थी। तो घिसते रहने से क्या होता था कि बार बार जब चड़स से पानी निकाला जाता था तो वह जो है वो सिला है उसके अंदर जो है सल पड़ जाता था, उसके अंदर छेद हो जाता था, उसके अंदर जो है एक धार पड़ जाती थी। इसीलिए कहा गया है करत करत अभ्यास के और जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। मतलब रस्सी बार बार आती है तो उसके सल पर निशान हो जाता है। उसी तरीके से अभ्यास करते करते जो है मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। कितनी बड़ी बात है। मूर्ख व्यक्ति को विद्वान बनाने के लिए उसको अभ्यास कराया जाता है और अभ्यास करने से वो व्यक्ति विद्वान बन जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर एक व्यवस्था दी गई है पुरुषार्थ की, जिसको पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है कि काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। हमारी भारतीय संस्कृति का इस मनुष्य जीवन का जो साध्य है, मनुष्य जीवन की जो मुख्य जो है हमारा लक्ष्य है, वह है सिद्धि को प्राप्त होना, सिद्ध बुद्ध मुक्त होना, मुक्ति को प्राप्त होना, सब बंधनों से छूट करके और अनंत सुख को प्राप्त होना। अभी हमें जो सुख आते हैं, एक सुख के बाद दूसरा दुख आता है, फिर सुख आता है, फिर दुख आता है। ये सुख दुख की चेन जैसे धूप छांव आती है, ये चेन चलती रहती है। लेकिन इस चेन से क्या होगा? हमें तो एक जो है वो शाश्वत सुख चाहिए। तो उसके लिए चार व्यवस्थाएं बनाई गई है कि काम मनुष्य के शरीर की आवश्यकता है, उस काम की पूर्ति के लिए हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर विवाह सिस्टम लगाया गया। और अर्थ के माध्यम से हमारा परिवार का काम चलता है, देश का काम चलता है, राज्य का काम चलता है, समाज का काम चलता है। अर्थ एक साधन है। और तीसरा धर्म। अब ये अर्थ और जो है वो काम, ये दोनों जीवन की आवश्यकता है। अब हम आगे कैसे बढ़ें, हम मुक्ति की ओर कैसे जाएं, तो दोनों के बीच के अंदर ब्रिज आता है धर्म। आत्मशुद्धि साधनम धर्म। धर्म एक ऐसा साधन है जिससे मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति ग्रस्त में रह करके काम और अर्थ का सेवन करके वो धर्म की शरण में जाता है। धम्मम शरणम गच्छामि। जो धर्म की शरण में जाता है उसकी सद्गति हो जाती है, वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो हमारा विषय पुरुषार्थ का है।
पुरुषार्थ का मतलब एफर्ट्स करते रहना चाहिए। और पुरुषार्थ के लिए कहा गया है कि आज हम जो कुछ खा रहे हैं, आज हम जो कुछ भोग रहे हैं, अच्छा या बुरा, हमारे कल यानी बीते जीवन में जो हमने पुरुषार्थ किया था उसकी परिणति आज हम भुगत रहे हैं, सुख और दुख के रूप के अंदर। और आज हम जो पुरुषार्थ करेंगे उसकी परिणति आने वाला कल, आने वाले जन्म के अंदर मिलेगा। इसीलिए पुरुषार्थ और भाग्य एक सिक्के के पहलू हैं। भाग्य पुरुषार्थ में बदलता है और पुरुषार्थ भाग्य में बदलता है। और जो व्यक्ति के भाग्य उदय होने वाला है, लेकिन भाग्योदय को प्राप्त करने के लिए भी पुरुषार्थ चाहिए। और पुरुषार्थ करते करते भाग्य अपने आप बनता है, क्योंकि पुरुषार्थ ट्रांसफॉर्म होता है भाग्य के अंदर। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के सिक्के के पहलू है। तो इसीलिए पुरुषार्थ अभ्यास के द्वारा किया जाता है। और अभ्यास के लिए आप देखिए कि द्रोणाचार्य गुरु थे, तो द्रोणाचार्य गुरु जो है, जो क्षत्रिय हुआ करते थे, उनको ही अपनी क्लास में एडमिशन देते थे, उनको धनुर्विद्या सिखाते थे। और उनका सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन था, जो गांडीव जिसका धनुष था, जिसके लोग थर्राते थे गांडीव के अंदर। लेकिन समय बदला तो वो गांडीव भी निरुत्तर हो गया। देखिए, तुलसी नर का क्या बड़ा और समय बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपियां और वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन का गांडीव धनुष अनुज के जो अर्जुन के पास में है, लेकिन उसका समय खराब आया तो उसकी जो प्रिय गोपियां हैं उसको मीणा लोगों ने उसके सामने लूट लिया। गांडीव जो है वो धनुष उसके जो है वो कमर के अंदर कसा हुआ था, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है, तो इसलिए समय करवाता है। बीच के अंदर बात आ गई। तो हम बात कर रहे थे कि एकलव्य को एडमिशन नहीं दिया गया। तो एकलव्य को एडमिशन नहीं देने के कारण जो उसने देखा गुरुजी एडमिशन नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने क्या है कि द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उसको गुरु मान लिया, दिल से गुरु मान लिया। और गुरु मान करके उनको गुरु दक्षिणा भी जो है अपने हाथ की अंगुली काट करके गुरु दक्षिणा भी चढ़ा दी। और वह धनुर्विद्या सीखता रहा क्यों, उस आस्था के बल पर। और आस्था के बल पर जो है एकलव्य भी जो है एक अर्जुन के बराबर धनुर्धारी बना। क्यों बना कि ये करत करत अभ्यास किया उसने। एडमिशन रेगुलर क्लास के अंदर नहीं मिलने के बाद गुरु की जो है शिक्षा जो मिलनी चाहिए प्रत्यक्ष, वह नहीं मिलने के बाद भी श्रद्धा रूप में उनको उनकी मूर्ति को गुरुवत स्थापित करके और उसने ये विद्या को हासिल किया। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। आपको एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ, बड़ा सटीक उदाहरण है कि जो चींटी है वो एक चीनी का दाना जो है अपने मुंह में डाल करके और ऊपर चढ़ती है, उसको ऊपर जाना है, उसका निवास ऊपर है। तो जब ऊपर चढ़ती है दीवार के ऊपर तो वो गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। और हिम्मत न हारने के कारण अभ्यास करते करते वो चींटी अपने गंतव्य को, जो उसका घोंसला है, उस घोंसले तक पहुंच जाती है और अपने बच्चों को जो है भोजन, जो दाना लेके आई है, वो खिलाती है। तो ये अभ्यास की बात है। उसी तरीके से अगर मान लो एक निरा मूर्ख व्यक्ति भी है और वह बराबर निरंतर अभ्यास करता रहता है, पढ़ने का, लिखने का, बोलने का, उसके अंदर एक लगन लग जाती है कि नहीं मुझे विद्वान बनता है, तो अभ्यास करते करते वह भी एक समय आता है कि वह विद्वान बन जाता है। दो तरह की व्यक्ति की प्रतिभाएं होती है। एक तो होता है नैसर्गिक, जो कि पूर्व जन्म से जो है सुकृत करके या पुण्य कमा करके वो अपने साथ में लाता है, जिसे हम गॉड गिफ्ट कहते हैं। और एक अर्जित होती है, इस जन्म के अंदर व्यक्ति कठोर परिश्रम करके, बार बार अभ्यास करके, लगन करके, श्रद्धा रख करके और उस चीज को हासिल करता है। दोनों तरीके से होती है। जो नैसर्गिक होती है वो तो ऑटोमेटिकली हासिल हो जाती है, और अर्जित वाले को कठोर परिश्रम करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि एक ही माँ के दो जुड़वा भाई, एक ने पूर्व जन्म के अंदर बहुत पुण्यशाली जीव है और पुण्य संचय करके आया है, तो उसको बिना किसी दोनों अलग अलग रहते हैं, बिना किसी परिश्रम किए उसको ऑटोमेटिकली सारी चीज, सुख सुविधाएं और सारी चीज मिल जाती है। और दूसरा भाई है
जिसके कि पुण्य का संचय नहीं है और उसके पाप का उदय आता है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है, 24 घंटे काम करता है, फिर भी जो भाई बिल्कुल बैठा बैठा जो है कुछ भी काम नहीं करता है और ऑटोमेटिकली सब चीज़ जो है प्राप्त हो जाती है, गड़ा धन उसको मिल जाता है, परंतु उसके भाग्य में नहीं है तो वह उसको प्राप्त नहीं होता है। प्रश्न ये है कि जिस व्यक्ति को गड़ा धन मिल रहा है उसने पूर्व जन्म में पुरुषार्थ किया, इसीलिए भाग्योदय हुआ, और इसका पुण्य जन्म पूर्व जन्म में कोई भी जो है वो पुरुषार्थ नहीं था, इस जन्म में कर रहा है, तो इस जन्म का जो प्रभाव इस जन्म में भी मिल सकता है और आने वाले समय में भी भाग्योदय हो सकता है। तो कुल मिलाकर के भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको गीता को कोट करना चाहूँगा कि भगवान कृष्ण ने कहा कि निष्काम कर्म करो। एक निष्काम कर्म की थ्योरी ऐसी है जो हमारे जीवन को बदल सकती है, जो समाज को बदल सकती है, देश को बदल सकती है और विश्व को बदल सकती है कि तुम पुरुषार्थ करते रहते हो। चरे वेती हम चलते रहे, कारवा बनता रहा। आप चलते रहो, पुरुषार्थ करते रहो, लोगों का संजोग अपने आप आपको व्यवस्थित शक्ति संजोग मिलाएगी और आपको सफलता मिल जाएगी। आपका तो दृढ़ संकल्प होना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। तो देखिए कि व्यक्ति पुरुषार्थ करता रहता है तो उसको लक्ष्य और उसको मंजिल और उसको सफलता अवश्य प्राप्त होती। निष्काम कर्म की बात कर रहे थे तो कृष्ण ने गीता के अंदर कहा कि व्यक्ति अगर रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाता है, अगर फल की इच्छा करने लग जाता है, तो वह कर्म निष्काम नहीं रहता है। और जो व्यक्ति सिर्फ कर्म की बात सोचता है तो अकर्म का हो जाता है। तो उस व्यक्ति को कार्य करता रहेगा, परिश्रम करता रहेगा, लेकिन फल की इच्छा न होने के कारण में कल अगर उसका अच्छा फल न भी मिले तो वो निराश नहीं होगा। इसीलिए हमें अपने जीवन के अंदर निष्काम कर्म की थ्योरी रखनी चाहिए जो कि पुरुषार्थ से जुड़ी हुई है और जो रिजल्ट ओरिएंटेड हमको नहीं रहना चाहिए। रिजल्ट अपने आप मिलेगा और हमारी अच्छी दिशा है, हमारा अच्छा कार्य है, हमारी अच्छी प्लानिंग है तो निश्चित रूप से रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे। अच्छे का रिजल्ट अच्छा ही होता है, बुरे का रिजल्ट बुरा ही होता है, वो तो मिलेगा। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ संजोग की वजह से, कुछ जो नियति की वजह से, व्यवस्थित शक्ति की वजह से अगर हमें नहीं मिलता है तो हम मायूस नहीं होते हैं। तो हम जो है ये ऐसा विषय जो है इतना सुंदर है, इस विषय के बारे में कहा गया है कि जिन खोजा तिन पाइया और गहरे पानी बैठ, और मैं बपूरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ। मुझे मोती चाहिए और मैं किनारे बैठा बैठा जो है चिंतन करता हूं कि मोती मुझे प्राप्त हो जाए। तो मोती प्राप्त होने वाले नहीं हैं, आपको मास्क पहननी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा और समुद्र के अंदर गहरे गहरे डुबकी लगानी पड़ेगी। डुबकी लगा के शीप जिसके अंदर की मोती बनता उस तक पहुंचना पड़ेगा और उस शीप से मोती निकाल करके किनारे पर लाना पड़ेगा। इतना प्रयास करना पड़ेगा तब जाके मोती मिलता है। यानी हमें जो फल मिलता है वह भी अथक प्रयास के बाद मिलता है और वह हमें करते रहना चाहिए और करने वाले को कभी हार नहीं होती। जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है उसकी हार नहीं होती। कहा जाता है कि धैर्य का फल मीठा होता है, इसलिए कहा जाता है कि हम काम करते रहें और धैर्य रखें तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जो है वो हमें अवश्य ही अच्छा परिणाम मिलेगा। और हमारे जीवन के अंदर तो कर्म योग है। भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर जो 18 अध्याय, गीता जो है वो युद्ध के मैदान के अंदर लिखी गई थी। महाभारत 18 दिन युद्ध चला था और प्रतिदिन एक एक नया अध्याय उन्होंने अर्जुन को दिया था। तो 18 दिन के 18 अध्याय बने। 6 अध्याय थे कर्म योग के, 6 अध्याय थे भक्ति योग के और 6 अध्याय थे ज्ञान योग के। और इन सब का सारांश, उपसंहार, निष्कर्ष निकालें तो वो है ध्यान योग। तो कर्म योग,
कर्मयोगी होते हैं वो कर्म करते रहते हैं। कहा जाता है ये कर्म योगी है, यानी ये कार्य करता रहता है, फल की इच्छा नहीं करता है। तो हमें जीवन के अंदर कर्म योगी बनना चाहिए। तो कर्म योगी करने से हमको सफलता अवश्य मिलती है और हमें संतुष्टि होती है कि हमने ये मनुष्य जीवन पा करके और कठिन परिश्रम किया, और कठिन परिश्रम के द्वारा हमने हमारे साथियों का, हमने हमारे परिवार का, हमारे समाज का जो है परोपकार किया, सबके लिए भलाई का कार्य किया। तो हमें बड़ी संतुष्टि होती है, हमें बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। व्यक्ति जब दूसरों के लिए करता है तो उसको बहुत आनंद आता है, क्योंकि ये हमारा एक मानवीय गुण है। परोपकार एक मानवीय गुण है। जो व्यक्ति सेवा करता है तो उसको सेवा के अंदर बड़ा ही आनंद आता है, और उसको शब्दों के अंदर जो व्यक्त नहीं किया जा सकता, वह तो अनुभव किया जाता है कि उस सेवा से उसको कितनी तृप्ति रहती है। तो शायद वो धन कमाने में भी इतनी तृप्ति नहीं होती होगी। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर जीवन के अंदर सफल होना है तो हमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। कहा भी गया है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। व्यक्ति अगर प्रैक्टिस करता रहे तो उसको जो है परफेक्ट अवश्य होता है। हमारी जो भारतीय लता मंगेशकर, जो कि भारत रत्न है और कोकिला सम्राट है, वो आज भी प्रयत्न करती है। उनका कहना है कि मैं आज भी प्रतिदिन आधा घंटा जो है अभ्यास करती हूँ, सरगम पद निसारा, उस पर वो अभ्यास करती है कि कहीं मेरा जो स्वर है वो बिगड़ न जाए और मैं स्वर निकालना भूल नहीं जाऊं, मेरा हुनर, मेरी विद्या को भूल नहीं जाऊं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जिस हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ गुण होते हैं, उन गुणों को देखना प्रमोद भावना कहलाती है, और उसके अवगुण को देखना नेगेटिव भावना कहलाती है। तो हमें प्रमोद भावना करनी चाहिए, व्यक्ति के गुणों को देखना चाहिए और अवगुण खुद के देखना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोय। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम 84 लाख जीवा योनि में अनंत अनंत काल से भटकते आ रहे हैं, और वहाँ हमने कई तरह का पुरुषार्थ किया, कई तरह का अभ्यास किया, अच्छा किया, बुरा किया, उन सब को हम बटोरते आ रहे हैं, हमारे साथ लिए चलते हैं। उसका जो चिट्ठा है पुण्य पाप का हमारे कार्बन शरीर के अंदर होता है, तो वह अशुद्धि है। हमने किसी न किसी जन्म में किसी न किसी को कष्ट दिया है, वह अशुद्धि है, वह कर्म रज है, वह पाप है। तो उस अशुद्धि को धोना चाहिए। उसको धोने के लिए हमें अपना जो कुछ भी जो है, जो हमने जो बुराई की है, जो दोष किए हैं, उनको देखना चाहिए। इसीलिए अंगुली यूं नहीं करके अंगुली यूं करनी चाहिए, यानी दोष अपने देखो और गुण दूसरे के देखो। ये एक जीवन का बहुत बड़ा सिद्धांत है, जो कि हमारे इस आज के पुरुषार्थ से और आज के जो है अभ्यास से जुड़ा हुआ है। ये भी एक अभ्यास है, बहुत सुंदर अभ्यास है, और ये तो हमारे जीवन का सार है। आप जो है बहुत पुरुषार्थ करते हो, बहुत अभ्यास करते हो, लेकिन पॉजिटिव बन के अभ्यास करना चाहिए। नेगेटिव अभ्यास हम करेंगे तो उसके रिजल्ट हमको नेगेटिव मिलेंगे। हम सफलता की जगह असफलता को प्राप्त करेंगे। हम अपने दोष देखते रहेंगे, दोषों का शुद्धिकरण करते रहेंगे, तो हमारा अभ्यास सफल होगा। और दूसरों का प्रमोद भावना देखते रहेंगे, दूसरों के जो सेवा की भावना उसको प्रमोट करते रहेंगे, तो हमारे में भी प्रमोद भावना का विकास होगा। मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थाश्च, ये 4 बड़ी बड़ी भावनाएं हैं। जो व्यक्ति मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थ 4 भावना का जीवन के अंदर रोपण करता है, वपन करता है, तो एक अच्छा इंसान बन जाता है, एक होलिस्टिक इंसान बनता है, और वो ईश्वर का रूप होता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जैसा कि हमारे पुनरुत्थान कार्यक्रम की जो हमारे कहना चाहिए परंपरा है कि हम हर विषय को कसौटी पर कसते हैं,
कि ये विषय जो है वो प्रासंगिक है या नहीं, ये विषय व्यक्तिगत स्तर पर, समाज के स्तर पर व्यक्ति का कुछ भला करने वाला है कि नहीं, व्यक्ति को लाभ मिलने वाला है कि नहीं, इसकी रिलीवेंस है नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ खास करके मेरे युवा बंधुओं को, मेरा जो मुख्य कार्य है वो युवा बंधुओं को समर्पित है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम देखते रहिए। कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषय, धर्म दर्शन के विषय, विज्ञान के विषय और दूसरा बोध के विषय आपको मिलते रहेंगे। और आप लोगों को भी जो है प्रमोट कीजिए। हम चाहते हैं कि व्यक्ति बदले, व्यक्ति में परिवर्तन आवे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सफल हो, सुखमय हो। आपके प्रति मंगल।